ठीक है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में इफेक्टिव स्ट्रेस या जितने भी स्ट्रेस हम लोग पढ़े थे, चाहे इफेक्टिव स्ट्रेस हो या पोर वाटर प्रेशर हो या टोटल स्ट्रेस हो, जो जितने भी स्ट्रेस हम लोग पढ़े थे सोयल के लिए, स्ट्रेसेस इन द सोयल, डिफरेंट स्टेटा कंडीशन पे अगर डिफरेंट वैल्यू दिया है या स्टेटा का डिस्क्रिप्शन दिया है, डिटेल दिया है, तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन वही न्यूमेरिकल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज भी, और दूसरे टाइप्स के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है क्विक्स एंड कंडीशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उससे भी कंपटीशन में या एकेटिव के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल भी उससे आते हैं, तो उसके बाद वो पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आज का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन दिया है कि ए सैंड स्टेटम is 10 meter thick and water table is below the 2 meter below the ground level। तो यहाँ पे दिया है कि सैंड का कोई स्टेटम है, सैंड का सैंडी सॉइल है कोई। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd था। तो इस तरह से कंडीशन दिया है कि सैंड का जो स्टेटम है वो 10 मीटर थिकनेस का है, और कह रहा है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो पोजीशन है वो 2 मीटर, यहाँ पे आपका ग्राउंड सरफेस है या ग्राउंड लेवल है, और ये आपका वाटर टेबल है, ये 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है। बोला ड्राई एंड सेचुरेटेड यूनिट वेट एबव एंड बिलो द वाटर टेबल इज 17 एंड 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कह रहा कि और ये भी हम लोग जानते हैं कि वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल होगा वो ड्राई होता है, और वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल होता है वह सेचुरेटेड होता है। तो ड्राई सॉइल है उसमें जो ड्राई यूनिट वेट होगा उसकी वैल्यू दिया है, और जो सॉइल आपका सेचुरेट होगा उसके लिए सेचुरेटेड यूनिट वेट दिया है, और सेचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू दिया 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसी में दिया द कैपिलरी राइज एबव वाटर टेबल इज 1 मीटर। कह रहा कि इस स्टेटम के अंदर वाटर टेबल के ऊपर 1 मीटर लंबाई तक, यानी अगर ये 2 मीटर है तो इसका जो मिडिल पोर्शन उतनी लंबाई तक, यानी 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कितना है 2 मीटर। तो कह रहा है इतने डेप्थ में 1 मीटर डेप्थ के अंदर वाटर टेबल के ऊपर कैपिलरी एक्शन हो रहा है। तो कैपिलरी फ्रिंज की वैल्यू दिया है 1 मीटर, तो यह आपका कैपिलरी एक्शन हो रहा है, कैपिलरी एक्शन। तो क्या पूछा गया, कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द ग्राउंड लेवल। कह रहा है कि ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, ग्राउंड लेवल जिस पे हम लोग रहते हैं, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना होगा। और यह जो सोयल हो गया वाटर टेबल के नीचे है, तो सोयल क्या होगा, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड होगा, सेचुरेटेड सैंड। तो इसके लिए यूनिट वेट यानी गामा सेचुरेटेड की वैल्यू यह दिया 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। और जो ड्राई यूनिट वेट, जहां सोयल ड्राई होगा तो ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू दिया है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया। तो वाटर टेबल हमें चाहिए ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे ही जितने भी हम लोग स्ट्रेस का कैलकुलेशन करते हैं वो करेंगे। तो टोटल सबसे पहले हम लोग पढ़े थे टोटल स्ट्रेस निकालते हैं, तो टोटल स्ट्रेस एट ग्राउंड लेवल निकालेंगे। तो टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग देखते हैं उस पॉइंट या स्टेटा पे कितने का लोड आ रहा है। तो अगर ग्राउंड लेवल पे लोड अगर देखेंगे तो इस पे ऊपर से कोई लोड नहीं आ रहा है, इसलिए टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0। उसके बाद हम लोग निकालते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर एट ग्राउंड लेवल। तो पोर वाटर प्रेशर को हम लोग यू से
डिनोट करते हैं। तो पोर वाटर प्रेशर किसके कारण होता है? हमेशा वाटर के कारण, तो गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग देखें तो वाटर नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 मीटर डेप्थ तक ही कैपिलरी रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यह वैल्यू आपका 0। तो H क्या होगा? एच डब्ल्यू, ये हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। तो U की वैल्यू 0। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0, तो ओवरऑल वैल्यू आएगा आपका रिजल्ट 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट ग्राउंड लेवल इज इक्वल टू 0। अगर 0 पे पूछा है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी 0 वैल्यू आ जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर डेटा यही दिया है, अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन ग्राउंड लेवल। सेकंड क्वेश्चन, इसी में सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर बोल दिया है ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस। तो न्यूट्रल स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर को। न्यूट्रल स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस एट लेयर ऑफ सॉइल स्ट्रेटम। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हर एक लेयर के ऊपर हमको फाइंड आउट करना है टोटल स्ट्रेस की वैल्यू और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू, और प्रेशर का जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा, उसका जो वेरिएशन होगा वो किस तरह से होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना है। कहाँ पे? एट ऑल पॉइंट एंड कैलकुलेट इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर एट ऑल पॉइंट। तो जितने भी स्टेटम के अंदर जितने भी पॉइंट्स बनना है, हर एक पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो डायग्राम यही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, या थर्ड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट इफेक्टिव स्ट्रेस एट बॉटम। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन के अंदर यह वर्ड हमेशा पूछा जाएगा बॉटम पे कितना होता है। तो मैक्सिमम बॉटम के ऊपर पूछा जाता है कितना स्ट्रेस होगा, या टोटल स्ट्रेस होगा, या पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू होगी। तो थर्ड क्वेश्चन ये भी बन सकता है। वैसे भी ये थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के अंदर आएगा, क्योंकि हम लोग ऑल पॉइंट पे स्टडी करने वाले हैं, तो बॉटम भी आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए तो पहला हम लोग इसको क्या करेंगे, लेयर का नाम दे देंगे। ये आपका लेयर हो गया ए, इसको मान लिए आप बी, और ये सी, और इसको भी मान ले रहा डी। तो ये पॉइंट दे दिए। तो हम लोग निकालेंगे टोटल स्ट्रेस एट ग्राउंड लेवल। तो ये क्या है? ये ए पे निकला है, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0। तो सेकंड के कंडीशन के लिए जो हम लोग सॉल्व करेंगे इस स्टेटम को, तो पहला जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा एट ग्राउंड लेवल। तो ये सॉल्यूशन रहेगा ही। उसके बाद निकालना, अगर बी पॉइंट पे निकालेंगे तो एट पॉइंट बी, सेकंड क्या लेंगे, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे निकालना है। बी पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो बी पॉइंट में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग देखते हैं उस स्टेटम पे कितना लोड आ रहा है। तो बी यहाँ पे है, इस पे कितने का लोड आ रहा है? इतने का लोड आ रहा है, यानी 2 मीटर जो डेप्थ है सॉइल स्टेटम का, उतने का लोड किस पे आ रहा है? बी पॉइंट पे आ रहा है, बी पॉइंट पे आ रहा है। तो लोड की वैल्यू लिखेंगे तो गामा, तो 1 मीटर तक जो सॉइल स्टेटम है उसकी यूनिट वेट कितना है? 17। तो 1 × 17 + 1
ये क्या हो रहा है, सोयल सेचुरेट हो रहा है कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, तो 1 इंटू सेचुरेट के लिए क्या है 21, तो ये आ जाएगा आपका 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट बी, तो पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट बी यहाँ पे निकालना है। तो वाटर टेबल का पोजीशन जो हम लोग लिखते हैं फार्मूला, पोर वाटर प्रेशर इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। एच डब्ल्यू क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल। तो किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना होता है उस पॉइंट का वाटर टेबल से पोजीशन, क्योंकि बी पॉइंट पे हम लोग निकालना है, बी पे ही क्या है वाटर टेबल है, तो एच डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0 इस कंडीशन में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, और टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आया आपका 38 और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0, तो फाइनली 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर निकालेंगे, आपका पॉइंट हो गया सी, तो अगर सी पे निकालना है या बॉटम पे निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो एट पॉइंट या एट सेक्शन एट पॉइंट सी, तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। तो टोटल स्ट्रेस सी पे निकालना, तो देखेंगे कितने का लोड सी पे आ रहा है, तो जितना भी डेप्थ दिख रहा है उतने डेप्थ के सोयल स्टेटम का लोड सी पे आएगा। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको अलग कर लेंगे, इनको सेपरेट करेंगे और उनको अलग अलग करने के बाद उनके वेट निकालेंगे और वेट को सम कर देंगे, तो फाइनली सी पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है ये निकल जाएगा। तो ऊपर से चलेंगे तो 1 मीटर तक देख रहे हैं, 1 मीटर तक जो सोयल की डेंसिटी है वह ड्राई है, क्योंकि तो ड्राई का 17 दिया है, और 1 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक जो सोयल है वह सेचुरेट है, तो यह आपका 2 था, ओवरऑल कितना था 10, तो 10 में से 1 आपका माइनस कर देंगे तो 9, तो 9 जो डेप्थ है सोयल का वह सेचुरेट है, तो लिखेंगे प्लस 9 इंटू 21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17 प्लस तो फाइनली आ जाएगा 6 206 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे एट पॉइंट सी, तो गामा डब्ल्यू, यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू, तो क्वेश्चन में गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दिया तो 9.81 लेके चलेंगे। क्वेश्चन में अगर गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दिया है तो 9.81 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू और डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, तो सी पे निकालना है, तो वाटर टेबल से पोजीशन तो कितना आ जाएगा 8, तो इंटू 8, तो क्वेश्चन में अगर गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दिया तो पुट करेंगे 9.81 और 8 सॉल्व करेंगे, तो पोर वाटर प्रेशर इक्वल्स टू आ जाएगा 78.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी निकालेंगे, तो टोटल स्ट्रेस कितना है 206 माइनस 78 है, 78 पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू 78, तो माइनस 78.48, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 127.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पॉइंट और बचा डी, तो डी पे निकालेंगे एट पॉइंट डी, तो एट पॉइंट डी, तो डी पे निकालेंगे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू, तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अगर डी पे निकालना है 1 मीटर स्टेटा बच रहा है उसी का लोड आएगा, तो 1 इंटू 17, तो लोड कितना आया 1 इंटू 70,
तो फाइनली 17 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट डी। तो हम लोग पोर वाटर प्रेशर का फार्मूला जानते हैं, गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि कैपिलरी रिएक्शन हो रहा है डी तक, कैपिलरी रिएक्शन हो रहा है डी तक, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, तो पुट करेंगे 9.81। अब मैं बताया था कि अगर कैपिलरी, अब अगर पोर वाटर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर टेबल के ऊपर तो निगेटिव लेंगे, तो इसलिए निगेटिव, तो निगेटिव। एच डब्ल्यू की वैल्यू कितना है 1, तो इंटू 1, तो फाइनली आ जाएगा माइनस 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 17 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9.81, तो आ जाएगा 26.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जितने भी पॉइंट्स इस सिस्टम के ऊपर दिए हैं, जितने भी सेक्शंस बन रहे हैं, हर एक सेक्शन पे हम लोग जितने भी स्ट्रेस होते हैं सॉइल के अंदर वह हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक तो ये चीजें निकालना था, निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये निकल गया। कैलकुलेट इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, तो हम लोग हर एक पॉइंट पे तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करने के लिए बोल रहा है। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम लोग ड्रा करने के लिए सीखे थे, बहुत ही सिंपल था। तो मैं बताया था कि जितने भी सेक्शन बन रहे हैं उनके पैरेलल डॉटेड लाइन आप खींच लीजिए, ड्रा करिए डॉटेड लाइन, जितने भी सेक्शन बन रहे हैं। अगर हर एक पॉइंट पे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तो डॉटेड लाइन पैरेलल खींच लेंगे। तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस के लिए अगर हम लोग जैसे कैलकुलेट किए वैसे ड्रॉ करेंगे। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसके लिए फॉर टोटल स्ट्रेस, तो ग्राउंड लेवल या पॉइंट ए पे हम लोग निकाले थे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0, तो 0 के लिए पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है डी पे, तो डी पे देखते हैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू डी 17, तो 17, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग स्केलिंग कर ले रहे हैं कि ये 17 आएगा वैल्यू, तो ये 17 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे आएगा, तो एक पॉइंट ये मिल गया। एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितना 38, तो 38 है, इसका मतलब 17 से ज्यादा होगा तो पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो ये वैल्यू कितना दिया है 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पॉइंट ये हो गया। और कौन सा पॉइंट बचा, सी बचा, तो सी पे देखेंगे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितना है, तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आ रहा है 206, तो इसका मतलब 38 से ज्यादा है तो कहीं इधर आएगा, 38 से ज्यादा है तो यहाँ पे आएगा। कितना वैल्यू आ रहा है सी पॉइंट पे, तो ये वैल्यू है आपका 206 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जितने भी पॉइंट मिले हैं उनको स्ट्रेट लाइन से आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यह हो गया प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टोटल स्ट्रेस। अब ड्रॉ करेंगे पोर वाटर प्रेशर के लिए, तो पोर वाटर प्रेशर के लिए ड्रॉ करेंगे, तो पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ए पे देखेंगे यानी ग्राउंड लेवल पे कि पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, तो 0, तो 0 के लिए पॉइंट। उसके बाद डी पॉइंट पे आएंगे, तो डी पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू निगेटिव है, वैल्यू कितना है माइनस 9.81, तो निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में चलेंगे, निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में चलेंगे। कितना वैल्यू, एक पॉइंट मिल जाएगा, वैल्यू क्या है 9.81। एट पॉइंट बी, तो बी पे देखेंगे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0, फिर एक पॉइंट मिल गया बी पे। और पॉइंट सी पे देखेंगे, सी पे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितना आ रहा है, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू आ रहा है 78.48, तो सी पे यह वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू स्केलिंग करके लेंगे। तो यह मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू स्केलिंग करेंगे तो आप आएगा 78.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जितने भी पॉइंट है स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, तो यह हो गया, यह हो गया, और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो यह है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम
किसके लिए? फॉर पोर वाटर प्रेशर के लिए। फिर ड्रॉ करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए फाइनली। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट पे देखेंगे, ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। डी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ रहा है 26.81, तो डी पॉइंट पे स्केलिंग करेंगे और एक पॉइंट लेंगे और ये वैल्यू कितना है? 26.81, तो 26.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरा पॉइंट क्या है? बी, तो बी पे देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितना है? 38, तो 26 से ज़्यादा है, 38 यहाँ पे कहीं आएगा। वैल्यू कितना है एट पॉइंट बी? तो एट पॉइंट बी इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 38, तो 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सी पॉइंट पे देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 127, तो 38 से ज़्यादा है, तो राइट साइड जाएगा और वैल्यू कितना है? 127.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट मिल गया। जितने पॉइंट उनको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, तो ये हो गया प्रेशर या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इतना करना है इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस में किए थे उससे अलग ये है कि कैपिलरी एक्शन इसमें दिया है। कैपिलरी एक्शन अगर दिया है तो किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोला है? फ्रॉम द गिवन फिगर डिटरमाइन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द बॉटम ऑफ द सॉइल सैंपल। तो क्वेश्चन में फिगर आपको दिया है। फिगर किस तरह से है कि एक स्टेटम दिया है और स्टेटम दिया है, स्टेटम की ओवरऑल जो थिकनेस है वो 6 मीटर है और वाटर टेबल का पोजीशन बोल रहा है कि 2 मीटर नीचे है, ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे। यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल है या ग्राउंड सरफेस है, 2 मीटर नीचे क्या है? वाटर टेबल का पोजीशन है। और कह रहा है इसमें 1 मीटर तक सेम 1 मीटर लेंथ तक कैपिलरी एक्शन हुआ है। क्या हुआ है? कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन हुआ। तो ये पूरा 2 मीटर है, 1 मीटर तक कैपिलरी एक्शन हुआ है, 1 मीटर तक कैपिलरी एक्शन हुआ है। बचा हुआ डेप्थ कितना हो गया? ये भी 1 मीटर। और नीचे ओवरऑल 6 मीटर है, तो 2 मीटर ऊपर हो गया वाटर टेबल से, तो 4 मीटर नीचे हो गया वाटर टेबल से। एन की वैल्यू दिया है, पोरोसिटी की वैल्यू दिया है 40% एंड जी इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी इक्वल्स टू दिया 2.7 और कह रहा है कि
इफेक्टिव स्ट्रेस, क्वेश्चन क्या बोला है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेस, डिटरमाइन इफेक्टिव स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ द सोयल सैंपल। तो जो भी सोयल सैंपल आपको दिख रहा है, जो सोयल का स्टेटम दिख रहा है, उसके बॉटम लेवल पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी डिटरमाइन करना, यानी यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस कहाँ पे निकालेंगे, बॉटम पे निकालेंगे। तो क्या देखते हैं, लोड कितना आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो लोड इतने का आ रहा है 6 मीटर डेप्थ का। तो 6 मीटर डेप्थ में सॉइल अगर देखेंगे तो 2 लेयर में है, एक तो सेचुरेट है, क्या है, सेचुरेटेड सॉइल है, और ये ड्राई हो गया, ड्राई सॉइल सैंपल है। तो ड्राई सॉइल सैंपल है, तो यहाँ पे यूनिट वेट क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, यूनिट वेट ही नहीं दिया है। तो सबसे पहले यूनिट वेट हम लोग निकालेंगे, यूनिट वेट की वैल्यू क्या आएगी। तो यूनिट वेट हम लोग निकालेंगे इस केस में। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि सोयल आपका ड्राई है, तब तक हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे कि ड्राई है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मान के चलेंगे हमेशा सोयल क्या है, पार्शियली सेचुरेटेड सोयल है, पार्शियली सेचुरेटेड सोयल है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग सोयल बिलो 1 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज ड्राई, यानी 1 मीटर डेप्थ तक जो सोयल है ये मान लेना ड्राई है। तो ड्राई के केस में हमें ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं। ड्राई यूनिट वेट के लिए क्या होना चाहिए, जी गामा डब्ल्यू की वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो ये चीजें वैल्यू है हम लोग के पास, तो हम लोग गामा डी निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू दिया 2.7, गामा डी की वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में रखते हैं। ई की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन पोरोसिटी की वैल्यू दिया है। तो पोरोसिटी की वैल्यू कितना दिया, 40%। तो यस कितना हो जाएगा 40%, तो 0.4 ये लेंगे एन की वैल्यू, और ई यहाँ से निकल जाएगा n-1 - n। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगा, ई की वैल्यू 0.67। तो n ये 0.4 डिवाइड बाय 1 - 0.4 सॉल्व करेंगे 0.67 आ जाएगा ई की वैल्यू। और यहाँ से ई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो गामा डी की वैल्यू आ जाएगा, गामा डी इक्वल्स टू 2.7 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.67। इसको और सॉल्व करेंगे 2.7 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 1.67। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15.86, कितना आ जाएगा 15.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सीखने लायक, क्वेश्चन में यहाँ पे ड्राई भी मेंशन कर सकता है, नहीं भी मेंशन, अगर नहीं किया है तो हम लोग पार्शियली सेचुरेट मान के चलेंगे। तो अगर पार्शियली सेचुरेट होता है एक्चुअल कंडीशन में तो हम लोग क्या निकालेंगे, बल्क यूनिट वेट। इसके जगह क्या निकालेंगे, बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट का फार्मूला देखेंगे जो इजी होगा। तो फार्मूला अगर हम लोग बल्क यूनिट वेट अगर देखें और ड्राई हमारे पास है तो हम लोग जानते हैं बल्क यूनिट वेट इक्वल्स टू ड्राई यूनिट वेट 1 प्लस वाटर कंटेंट। लेकिन वाटर कंटेंट यहाँ पे नहीं है, वाटर कंटेंट क्वेश्चन में नहीं है, तो इस फार्मूले से यूज करके हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो दूसरा फार्मूला जी प्लस एस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। इससे अगर देखेंगे तो जी की वैल्यू दिया है 2.7 और ई की वैल्यू 0.61। पार्शियली सेचुरेट सोयल है तो एस की
तो बल्क यूनिट वेट अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कि जो सोयल है पार्शियली सेचुरेटेड है, यानी बल्क यूनिट वेट, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन या तो पता होना चाहिए या तो वाटर कंटेंट की वैल्यू। तो चूंकि ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू भी नहीं दिया है और वाटर कंटेंट की वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हम लोग इसमें एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो सोयल है वो ड्राई होगा और इसलिए ड्राई यूनिट वेट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया होता तो हम लोग अब सोयल को पार्शियली सेचुरेटेड मान के चलते और गामा बी निकालते। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग गामा बी वहां पे निकाल पाते हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप जूम कर सकते हैं वैल्यू। अब देखेंगे वाटर टेबल के नीचे जो सोयल है सेचुरेट है, तो सेचुरेट यूनिट वेट निकालना है तो गामा सेचुरेटेड भी चाहिए। तो गामा सेचुरेटेड इक्वल टू जी प्लस एस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई और इनटू गामा डब्लू। सेचुरेट के लिए जब हम लोग गामा सेचुरेट कैलकुलेट करते हैं तो एस किलो 1 पुट कर देते हैं, तो फाइनली जो फार्मूला होता है जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। तो जी की वैल्यू दिया है 2.7 और ई की वैल्यू 0.67 और गामा डब्लू की वैल्यू 9.81 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.67। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 19.8। कितना आ गया 19 गामा डी, इसकी यूनिट मीटर पर मीटर क्यूब हो जाएगा, पर मीटर क्यूब होता है 19.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यूनिट वेट हमें पता चल गया है। तो बॉटम, अब हमें बॉटम पे निकालना इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू। सबसे पहले टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 1 मीटर जो सॉइल है वो ड्राई है, तो 1 मीटर सॉइल क्या है ड्राई, तो ड्राई यूनिट वेट कितना है 15 हमारा आया है 15.68 प्लस बाकी जो बचा हुआ डेप्थ है, यानी बचा हुआ डेप्थ क्या है 6 माइनस 1 करेंगे 5, तो 5 मीटर डेप्थ तक सोयल जो है सेचुरेट है और सेचुरेट यूनिट वेट कितना आ गया 9.8। तो इसको सॉल्व करेंगे टोटल वेट आएगा, तो टोटल वेट आ गया आपका तो टोटल वेट सॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद निकालते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर यानी यू की वैल्यू एट बॉटम लेवल ऑफ द सॉइल सैंपल, तो क्या होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू यहाँ पे देखेंगे जीरो नहीं है क्योंकि वाटर टेबल से नीचे है, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दिया, तो 9.81 इंटू एच डब्ल्यू। एच डब्ल्यू क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, यहाँ पे निकालना, तो इसका वाटर टेबल से पोजीशन कितना है 4 मीटर, तो 4, ये भी आपका आंसर आ गया। उसके बाद हमें निकालना क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 75.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यह आपका आंसर है। तो सीपेज एनालिसिस में हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे कि सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज फोर्स क्या होता है, और एक होता है स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। तो स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या था, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स से इक्वल टू होता था आपका सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका फार्मूला क्या आ रहा था I इंटू
जेड की वैल्यू आ रही थी, तो ये हम लोग पढ़े थे उस टाइम। तो आज हम लोग देखेंगे फ्लो, कि फ्लो कैसे होता है। तो फ्लो अगर हम लोग बात करें यहाँ सोयल स्टेटा के अंदर फ्लो, तो तीन तरीका से होगा, तीन कंडीशन होते हैं। एक तो नो फ्लो, और दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड फ्लो, एंड थर्ड अपवर्ड फ्लो। तो हम लोग सीपेज प्रेशर जब पढ़े थे, सीपेज प्रेशर हमेशा जो पोर में वाटर फ्लो करता है, हमेशा फ्लो के कारण होता है। जो सीपेज प्रेशर होता है, सीपेज प्रेशर ऑलवेज ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पोर, यानी पोर में जो वाटर फ्लो करता है, पोर के थ्रू जो वाटर फ्लो करता है, वह सॉलिड पार्टिकल पे जो प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। तो नो फ्लो कंडीशन में जब भी फ्लो होगा तो जो टोटल हेड की वैल्यू है, टोटल हेड डिफरेंस ऑफ टोटल हेड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो जब 0 आएगी तो उसे हम लोग बोलते हैं नो फ्लो कंडीशन। डाउनवर्ड में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग स्टेटम की बात समझे, स्टेटम की, तो बहुत सारे लेयर है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट सी यहाँ पे। अगर हर एक पॉइंट पे हेड की वैल्यू मैनोमीटर हम लोग रख करके चेक करें, और इस पे भी रख के चेक किए, और इस पे भी हम लोग रख के चेक किए मैनोमीटर, सब में जो राइज या हेड ऑफ वाटर है इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आएगा तो उस केस में क्या होगा, एक तो डेटम हेड और एक प्रेशर हेड होता है, तो सब अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये है कि वह नो फ्लो कंडीशन के अंदर आ जाएगा। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये स्टेटम है आपका, ये स्टेटम है, तो जब हम लोग नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे, सबसे पहले यहाँ मैनोमीटर हम लोग लगाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएं मैनोमीटर, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएं। तो जितनी बार हेड हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और था, डाउन नीचे चला जा रहा है, यानी जैसे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, हेड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हेड की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आपका आता है डाउनवर्ड फ्लो के अंदर। इसका मतलब यह है कि फ्लो जो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अपवर्ड फ्लो की कंडीशन में क्या होता है, अगर ये स्टेटम है, स्टेटम की वैल्यू है, और इसमें मान लीजिए ये लेयर्स हैं, यहाँ पे आप हेड मेजर किए, कुछ और आया, यहाँ पे हेड मेजर किए, यहाँ कुछ और आया, यहाँ पे हेड मेजर किए, इस तरह से। तो जैसे जैसे हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, हेड की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है, हेड की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में अपवर्ड फ्लो होता है। तो सीपेज प्रेशर क्या होता है कि जो भी वाटर पोर के थ्रू फ्लो करता है किसी सोयल सैंपल के अंदर, और वो पार्टिकल के ऊपर जो पोर वाटर प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। तो डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सीपेज प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में होता है, हमेशा फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर वर्क करता है। तो इसी पे बेस एक कॉन्सेप्ट होता है क्विक सैंड कंडीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्विक सैंड कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। तो क्विक सैंड कंडीशन जो होता है स्पेशल केस होता है आपका अपवर्ड फ्लो का। तो जहां पे अपवर्ड फ्लो होता है वहीं पे क्विक सैंड कंडीशन एराइज होगा। तो आज के लिए हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्विक सैंड कंडीशन के बारे में, क्या होता है और कब क्विक सैंड कंडीशन एराइज होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।